मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। मैं कोच हूं, थेरेपिस्ट हूं और एक डीक्लटरिंग एक्सपर्ट भी हूं। और मैं कॉल्स लेती हूं अपने क्लाइंट्स की, अगर वो अपनी जिंदगी के किसी चैलेंज को के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं। तो आप अगर मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं, जो एक पेड कॉल होती है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को बहुत इज्जत जिसकी आप करते हैं और बेहद उनको पसंद करते हैं, एक बहुत ही प्यारा दिल से लिखा हुआ लंबा सा मैसेज भेजा। आपने उस पर अपनी भावनाएं डाल दी, अपने काम की अपडेट दी या अपनी कोई कमजोरी शेयर की, कुछ भी हो सकता है। आप सांस रोक कर उनके रिप्लाई का इंतजार करती रहती हैं और लगभग 3 घंटे बाद आपका फोन जब वाइब्रेट होता है तो आप जब एक्साइटमेंट से स्क्रीन पे देखती हैं तो उस पर लिखा है हाँ, थैंक यू या जरूर, और उसके साथ एक थम्स अप का इमोजी होता है। जैसे ही वो एक शब्द आपकी स्क्रीन पर चमकता है, आपके शरीर में क्या होता है? अचानक आपके सीने में एक भारीपन महसूस करती हैं आप। आपका गला सूखने लगता है और पेट में एक अजीब सा खालीपन का मरोड़ उठता है। और आपका दिमाग, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रिप्ट राइटर है, वहां से अपनी एक कहानी बुननी शुरू करता है। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज है? शायद अब वो मेरी इतनी इज्जत नहीं करते, उनको परवाह नहीं है, या वो बहुत घमंडी हो गए हैं, इन्हें तो बात करने की तमीज भी नहीं रही। और देखते ही देखते अगले 1 घंटे में अपने आप आपका दिमाग इस इंसान से रिश्ता खत्म कर चुका होता है और अपनी खुद की वैल्यू पर शक करना शुरू कर देता है और गुस्सा और एब्सोल्यूट उदासी के गहरे समंदर में आप डूब चुकी होती हैं। क्या आपको ये कहानी जानी पहचानी लगती है? आज हम इसी अदृश्य मानसिक और शारीरिक जाल के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि क्यों छोटी छोटी बातें हमें अंदर तक हिला देती हैं और कैसे ही हमें अपने इस एटीट्यूड या हाइपर सेंसिटिविटी को लेकर हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आपका जो दिमाग है, राइट, आपका जो दिमाग का माइंड रीडिंग सिस्टम है, वह दूसरों के दिमाग को पढ़ने का ढोंग तो करता है, लेकिन हर बार गलतियां करता है। और वही एक गलती की कीमत जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो उस कीमत को चुकाता है। कुछ छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो पहला एक सोच लेते हैं कि आप गाड़ी चला रही हैं और किसी ने अचानक बिना इंडिकेटर दिए आपकी गाड़ी के आगे आकर अपनी कार का कट मार दी। आपका दिमाग तुरंत कहता है ये इंसान कितना बदतमीज है, कितना लापरवाह है, इससे दूसरों की जान की कोई परवाह ही नहीं है। और आपका पूरा दिन उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर खराब हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप अपनी बात रख रही हैं और किसी ने बीच में ही आपको टोक दिया। आपका दिमाग तुरंत चिल्लाता है ये इंसान ना मेरी इज्जत नहीं करता, ये दिखाना चाहता है कि मुझे तो अकल ही नहीं है। होता है ना। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी ने आपको आपके कोई पॉलिटिकल व्यूज हैं या आपके कोई रिलीजियस व्यूज हैं, उससे वो आपसे सहमत नहीं है। आपका दिमाग जो है ना, जैसे ही वो असहमति जाहिर करता है ना इंसान, आपका दिमाग कहता है ये इंसान जो है ना, इसकी सोच जो है ना, ये बहुत ही नैरो है और ये बहुत ही ईगोइस्टिक है, इससे तो बात करना ही बेकार है। लेकिन रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। क्या वाकई उस गाड़ी चलाने वाले ने आपको देखकर कट मारा था कि चलो आज मैं एक महिला का दिन खराब करता हूं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। शायद उसकी वाइफ हॉस्पिटल में हो, शायद वो रास्ता भूल गया हो, शायद वो एक बहुत बुरा ड्राइवर हो, कुछ भी हो सकता है। क्या उस व्यक्ति ने आपके इसलिए बीच में टोका था क्योंकि वो आपकी बेइज्जती करना चाहता था? शायद नहीं। शायद उसका जो सिस्टम है वो इतना एक्टिव था कि वो बात कहने में उतावला हो रहा था, या शायद उसे बचपन में ये आदत ही नहीं सिखाई गई कि आपको रोकना है अपनी बात कहने से पहले। लेकिन हमारे दिमाग ने क्या किया?
उसने हर बाहरी घटना को हमारे साथ जोड़ दिया। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं पर्सनलाइजेशन, यानी हर चीज का व्यक्तिगत रूप से उसको लेना। आज मैं आपको एक बहुत ही कड़वी लेकिन बेहद आजाद कर देने वाली सच्चाई बताना चाहती हूँ। सच्चाई ये है कि आप उस इंसान से आहत नहीं हुई थी, आप उस कहानी से आहत हुई थी जो आप खुद अपने दिमाग में उसके बारे में बुन रही थी। You were not offended by them, you were offended by the story you invented after these things happened. एक थेरेपिस्ट और ट्रॉमा हीलर के रूप में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आदत कोई कमजोरी नहीं है, ये असल में एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है जो आपने बहुत 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 साल पहले सीखी थी। हम में से जो महिलाएं हाइपर रिस्पॉन्सिबल यानी हद से ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, जिन्हें बचपन में हमेशा एक गुड गर्ल बन के रहने का आदेश दिया जाता था, उनके अंदर ये हाइपर विजिलेंस की शक्ति जो है ना बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। बचपन में शायद आपके घर का माहौल ऐसा था जहां पर आपको लगातार दूसरों के मूड को भांपना पड़ता था। पापा गुस्से में हैं या खुश हैं, मम्मी थकी हुई हैं या शांत हैं। अगर आपने उनके मूड को पहले से नहीं भापा तो शायद आपको डांट पड़ती थी या आपको प्यार नहीं मिलता था। तो आपके नर्वस सिस्टम ने अपने आप को चलाते रहने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए 2 एंटीना लगा दिए। ये एंटीना जो है ये हर छोटी से छोटी बारीक चीज का स्कैन करते हैं, चेहरे के हाव भाव में बदलाव देखते हैं, आवाज की टोन में बदलाव पहचानते हैं और मैसेज में एक छोटे से रिप्लाई को भी ओवर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ही आपका ये एंटीना कुछ अलग देखता है, आपका सर्वाइवल ब्रेन में अलार्म बजता है, खतरा 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 खतरा, तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें पसंद नहीं किया जा रहा है, तुम्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। और यही कारण है कि जब कोई आपके टेक्स्ट का रिप्लाई सिर्फ शोर से देता है या रास्ता काटता है, आपका ये नर्वस सिस्टम उसे एक नॉर्मल चीज नहीं मानता, वो उसे एक इमोशनल रिजेक्शन की तरह देखता है और आप अपने को बचाने के लिए वो सामने वाले के प्रति गुस्सा, नफरत या चिड़चिड़ाहट पैदा कर देती है। गुस्सा आना बहुत आसान है क्योंकि गुस्सा हमें शक्तिशाली महसूस कराता है, आई एम पावरफुल, जबकि ये मानना है कि मैं अंदर से डरी हुई हूं हमें बहुत कमजोर बना देता है। लेकिन जब आप दूसरों के हर व्यवहार पर इस तरह की प्रतिक्रिया करती हैं, ऐसे रिएक्ट करती हैं, तो आप क्या कर रही हैं? आप अपनी मानसिक शांति की चाबी दूसरों के हाथों में दे रही हैं। आप एक ऐसी कठपुतली बनती जा रही हैं जिसका जो धागा है ना, वो राह चलते इंसान के हाथ में है। किसी ने कट मारा, आपको गुस्सा आ गया, किसी ने रिप्लाई नहीं ठीक से दिया, आपको गुस्सा आ गया, किसी ने तारीफ की, आप खुश हो गए। लेकिन आप किसी भी रूप से स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि आप सब पे फोकस्ड हैं। तो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मैं एक डीक्लटरिंग की मास्टर क्लास कर रही हूँ 13 अगस्त को शाम को 7 बजे यूट्यूब लाइव पे। उस पे जरूर अपने आप को रजिस्टर करिएगा और अटेंड करिएगा, आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। तो आपको क्या करना है? तो मैं आपको एक शक्तिशाली टूल देना चाहती हूँ। इसे मैं कहती हूँ द स्टोरी ऑडिट टूल, कहानी की जांच का टूल। जब भी अगली बार कोई घटना हो, चाहे वो ऑफिस का कोई ईमेल हो, पार्टनर का थका हुआ चेहरा हो या किसी सहेली का बेरुखा बर्ताव हो, और आपको लगे कि आपके अंदर गुस्सा या उदासी की लहर उठ रही है, तो तुरंत रिएक्ट करने से पहले अपने आप से 3 सवाल पूछिए। आप चाहें तो इन सवालों को अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। पहला, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, यानी वो कौन से सच हैं जो एक कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है, जिसमें आपकी कोई भावना शामिल नहीं है। जैसे सामने वाले ने मुझे शोर लिख के भेजा, बस ये फैक्ट है,
इसके अलावा कोई फैक्ट नहीं था। सवाल नंबर 2, व्हाट इज द स्टोरी आई एम मेकिंग अबाउट दिस फैक्ट? इस तथ्य के अनुसार मैं कौन सी स्टोरी बुन रही हूं? और अपनी तरफ पूरी ईमानदारी रखिएगा, अपनी कहानी को बाहर निकालिए और ऐसे कहना जरूरी है, मैं कहानी बना रही हूं कि वो मुझसे बोर हो चुके हैं, मेरी इज्जत नहीं करते, जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपनी कहानी को स्पष्ट रूप से देखते हो तो आपको समझ में आता है ये सिर्फ एक काल्पनिक स्क्रिप्ट है, ये सच्चाई नहीं है। और तीसरा सवाल, इज देयर एनी अदर कंपैशनेट एक्सप्लेनेशन? इसका कोई और दयालु या व्यवहारिक कारण हो सकता है? अपने दिमाग को थोड़ा सा फैलने की जगह दीजिए, सोचिए कि क्या कोई और संभावना है, जैसे कि शायद वो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग में हो, या उन्होंने जल्दी से रिप्लाई कर दिया, या वो खुद किसी उनको कोई चिंता होगी, कोई वरी होगी, या उनमें एनर्जी नहीं है, थके हुए हैं। जैसे ही आप इन 3 सवालों से गुजरते हैं ना, आपका नर्वस सिस्टम को एक बहुत बड़ी राहत मिलती है। जो सांस आपकी अटक गई थी ना, वो वापस सामान्य होने लगती है। आपके दिमाग को ये समझ में आने लगता है कि सामने वाले का व्यवहार उनके अपने मानसिक स्वास्थ्य का आईना है, मेरी वैल्यू नहीं है। लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो उनका सफर है, आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं ये आपका सफर है। लेकिन मैं जानती हूं ये आसान नहीं है। जब भी हमें कोई ठेस पहुंचाता है, हमें गुस्सा आता है और दर्द होता है, हमारे शरीर एक तरह से ब्लॉक हो जाता है, हमारा गला बंद हो जाता है, हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लग जाती हैं। तो इसलिए जब भी ऐसा कुछ हो तो 60 सेकंड या 1 मिनट का सोमैटिक रीसेट को अपनाएं। अपने दिल पर हाथ रखें, याद ऐसे रखें और अपने आप को ऐसे सहलाएं और ये कहें, तुम इस समय में सुरक्षित हो, कोई भी शेर तुम्हें खाने नहीं आ रहा है। अपनी 4 सेकंड के लिए डीप ब्रेथ्स लें। ऐसा करने से आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। एक और चीज, आप ग्राउंडिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, टाइटली रखें। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि धरती ने आपको थाम लिया है। अपने आप से धीरे से कहें, ये गुस्सा मेरा नहीं है, ये केवल एक वेव है, एक अस्थाई लहर है जो आ रही है और चली जाएगी, इससे बड़ी मैं हूं। जब आप अपने शरीर को इस तरह से शांत कर लेते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है। तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप अपने नर्वस सिस्टम को समझते हैं और एक सही डिसीजन की क्षमता अपने अंदर बढ़ाते हैं। सो लर्न टू डू दिस बिकॉज इट इज गुड फॉर यू। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। तो आप जब भी ऐसा महसूस करें, जब भी यू फील ओवरवेल्म्ड, गिव योरसेल्फ स्पेस, गिव योरसेल्फ टाइम। हमारा जीवन बहुत बड़ा नहीं है और हमारी ऊर्जा जो है, हमारी एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है। तो अपने व्यवहार पर फोकस करें, अपनी नर्वस सिस्टम पे फोकस करें और अपनी तरफ हमेशा काइंडनेस दिखाएं। और काइंडनेस से याद आया कि मेरी एक वर्कशॉप हो रही है which is going to happen on 13th August at 7 o'clock on decluttering and mental health। मेरे decluttering का प्रोग्राम बहुत सारे लोगों ने लिया है और बहुत सारी women ने इससे बेनिफिट उठाया है। तो मैं ये मास्टर क्लास करूंगी जिसमें मैं शेयर करूंगी कुछ वेरी पावरफुल टेक्निक्स जो आपकी डीक्लटरिंग जर्नी को शुरू करेंगी। तो लेना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इसमें समझ में आएगा कि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरे घर के क्लटर
में क्या कनेक्शन है। मैं उम्मीद रखती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगता है इसको अपनाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।